बच्चों एक सवाल है, एक्सरसाइज 2.2 का 7 नंबर सवाल बोर्ड पर बनाया गया है। यह आप ही के वर्ग से प्रिंस कुमार के द्वारा पूछा गया। प्रिंस कुमार कौन है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, आपने ट्राई किया था इस सवाल को? जी ट्राई किए थे लेकिन नहीं बन पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझाते हैं बैठे। ये सवाल देखेंगे किस तरह का सवाल है। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और बंटवारा में 1:2:3 के अनुपात में करता है। अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। 1 लाख रुपया रखता है ना जी? अपने लिए कितना रखता है? 1 लाख रुपया ना। और उसके पास कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है। तो बताएंगे कि प्रत्येक संतान को कितना कितना शेयर मिला, हिस्सा मिला। आप देख रहे हैं बोर्ड पर पिता के संतानों की संख्या 3 दिखाया गया है और कुल संपत्ति उसका 2.5 लाख रुपया है। मतलब ये 2.5 लाख का इसको डाला दिया गया है। और कि पहले संतान का हिस्सा अगर मिलता है तो 1:2:3 के हिसाब से 1x हो जाएगा और दूसरे संतान का जो हिस्सा प्राप्त होता है वो 2x हो जाएगा। तीसरे संतान को जो संपत्ति या हिस्सा मिलता है वो 3x हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है तीनों संतान का जो हिस्सा है और बाप अपने लिए जो संपत्ति रखता है, तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो कुल संपत्ति के बराबर हो जाएगा। तो पहले संतान के लिए देखेंगे, पहले संतान के लिए 1x, दूसरे संतान के लिए 2x, तीसरे संतान के लिए 3x और अपने लिए उसके लिए 1 लाख रुपया है। अब यह सबको जोड़ देते हैं तो 2.5 लाख रुपया के बराबर हो जाता है। अब देखेंगे 1 2 3 तीनों को जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है और 2.5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया ले जाके घटा देते हैं राइट साइड। तो यह रिजल्ट हो जाता है 6x बराबर 1.5 लाख मतलब रुपया हो जाता है। और 6 से डिवाइड करते हैं तो यह राशि हो जाती है मतलब 25,000 रुपया ना जी। तो दूसरे पहले लड़के का जो हिस्सा प्राप्त होता है वो 25,000, दूसरे लड़के का जो हिस्सा प्राप्त होता है उसमें 2 से गुणा कर देंगे, 25 गुना 50,000 हो जाता है। और तीसरे बच्चे को जो संपत्ति मिलता है या हिस्सा मिलता है अपने बाप के प्रॉपर्टी में से तो वह 3 से गुणा कर देंगे 25,000 में तो 75,000 रुपया हो जाता है। इस प्रकार तीनों बच्चों का शेयर और बाप जो 1 लाख रुपया अपने लिए रखा था वो मिला देते हैं तो कुल 2.5 लाख रुपया के बराबर होता है। इस तरह से यह आंसर आसानी से निकल जाता है। आप समझे कि नहीं इस सवाल को? बहुत बहुत धन्यवाद।